वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना सईदू फ़िल मआरिजिल हक़्क़ि वल हुदा व सादातिना अबी बक्रिन सिद्दीक़िल अकबर व उमरल फ़ारूक़िल अअज़म व उस्मान ज़िन्नूरैन व असदिल्लाहिल गालिब अलिय्यिल मुर्तज़ा व इब्निहिल इमाम हसनिल मुज्तबा व शिबतिहिल इमाम हुसैन शहीद दाफ़िइल कर्बि वल बला वब्निहिल शेख गौसिस सकलैन व गैसिल कौनैन हज़रत शेख मुहय्यिद्दीन अबी मोहम्मद अब्दुल क़ादिर अल हसनिल हुसैनिल जीलानी सय्यिदिना गौसिल वरा व सिराज उम्मतिही अबी हनीफती इमाम अइम्मतिल हुदा व मुजद्दिदी लिदीनिही व शरीअतिही सय्यिदिना अहमद रज़ा वब्न शेख मुफ्तिल आज़म मुफ्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा वब्न शेख सय्यदी व मुर्शिदी व कंज़ी व ज़ुखरी व मावाई व मलजाई ताज शरीअती मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा व अला जमी अहली सुन्नती वल जमाअती दाइमन अबदन अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल करीम फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल फ़ातिह लिमा उग़लिक़ वल ख़ातम लिमा सबक़ वन नासिरिल हक़्क़ बिल हक़्क़ि वल हादी इला सिरातिकल मुस्तक़ीम व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काअबे ईमा मददे क़िबलाए दी मददे काअबे ईमा मददे। कुंजियाँ दिल की खुदा ने तुझे दी ऐसी कर कुंजियाँ दिल की खुदा ने तुझे दी ऐसी कर कि ये सीना हो मोहब्बत का ख़ज़ीना तेरा कि ये सीना हो मोहब्बत का ख़ज़ीना तेरा। जिसको ललकार ले आता हो तो उल्टा फिर जाए जिसको ललकार ले आता हो तो उल्टा फिर जाए। जिसको चुमकार ले हिर फिर के वो तेरा तेरा जिसको चुमकार ले हिर फिर के वो तेरा तेरा। और तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते।
हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। नबवी मीह अलवी फसल बतूल गुलशन, नबवी मीह अलवी फसल बतूल गुलशन। हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। नबवी खुर नबवी खुर अलवी कोह बतूल मादन, नबवी खुर अलवी कोह बतूल मादन। हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा, हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा। और मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, हाँ वो बंदे अख्तर रज़ा बंदे रुसवा तेरा। एक मरतबा अदब के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लम। गुज़िश्ता नशिस्तों में हमने हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इल्म दीन की तलब और आपके बचपन के कुछ वाक़यात और किस तरह से आजमाइश से आप इल्म दीन की तलब में निकले और कुछ मुजाहदे की भी बात हुई। इसी सिलसिले को कुछ आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अल्लाह के जो औलिया होते हैं वो कैसे होते हैं। और जब वलियों के सुल्तान की बात हो और कुतुबुल अक़ताब फ़र्दुल अफ़राद की बात हो, जो गौसे आज़म और गौसियत कुबरा के मकाम पर फाइज़ होने वाला हो, तो उनकी ज़िंदगी की अलग ही निराली शान हुआ करती है। हुज़ूर सैयदना शेख गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आम तौर पर जो पहचाना जाता है तो हम ये पहचानते हैं कि पीरों के पीर हैं और बड़े पीर हैं। तो हमारी नज़र में पीर तो बस पीर। अब पीर कैसा होता है और बड़ा पीर कैसा होता है, अब पीरों का पीर कैसा होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम हुज़ूर गौसे पाक के तो पर्दा फरमाए हुए 1000 साल तकरीबन हो गए, तो फिर हम जो हमारी नज़र में जो पीर आते हैं हम उन्हीं को देखेंगे, हम उन्हीं को समझेंगे और हम सोचेंगे कि जैसे ये पीर हैं तो क्या पीरों के पीर भी ऐसे ही होंगे। ये पीर हैं, छोटे पीर ऐसे हैं तो बड़े पीर कैसे ऐसे ही होंगे। तो यहाँ पर फिर होता क्या है, होता यह है कि जो बातें हमें समझनी चाहिए और जो आपकी ज़िंदगी मुबारका से सीखना चाहिए वो हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता। और दूसरी एक बात ये भी है कि फिर वो बताने वाला भी नहीं मिलता। ना हम कुछ पढ़ते हैं, इल्म हासिल करते हैं, ना ही हमें कोई बताता है कि पीरों के पीर और बड़े पीर कैसे थे। तो इंशाअल्लाह हम ये कोशिश में लगे हुए हैं, अल्लाह ताला मुझे और आपको फैज़ान गौसियत से फैज़याब फरमाए। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने इल्म दीन हासिल किया, वो तो आपने सुना कि किस तरह से आपकी ज़िंदगियाँ गुजरी और किस तरह से आप मुजाहिदा करते थे। और आपके इल्म दीन का ये हाल भी था कि कई कई दिनों तक आप खाना नहीं खाते थे। अब एक मरतबा ऐसा हुआ, आप फरमाते मस्जिद में बैठे हुए थे और कई दिन गुजर गए और फाक़े का आलम, अब जब आदमी खाएगा पिएगा नहीं क्या होगा। इसमें देखते हैं कि एक मुसाफिर आया, हुज़ूर गौसे पाक बैठे हुए हैं, वो मुसाफिर आता है, उसने ठेली खोली, उसमें से खाना निकाला और गौसे पाक देख रहे हैं और उसने खाना शुरू कर दिया।
हुजूर गौसे पाक के उस वक्त ये हाल था और इतनी शदीद, इतने दिनों की भूख थी कि वो जब उसने निवाला लिया और अपने मुंह में वो डालने लगा, हुजूर गौसे पाक फरमाते कि अब मेरा मुंह खुद ब खुद खुल जाता, ऐसे हो जाता। इतनी भूख और इतने दिन का फाका था इसमें। लेकिन फिर आपने अपने नफ्स को धमकाया और उसकी तरबियत की, उसको मुतनब्बे किया कि क्या तू गैरों के खाने पर मुंह खोलता है, अभी खाया नहीं है, भूख की शिद्दत की वजह से गैर इख्तियारी तौर पर अगर मुंह खुल गया तो आप अपने नफ्स को तरबियत फरमा रहे हैं, मुतनब्बे कर रहे हैं कि क्या तू गैर कोई खा रहा है तो तुझसे अब सब्र नहीं हो सकता है कि अब तो इस तरह से अपने आप मुंह खोले जा रहा है। अब अचानक से उस मुसाफिर की नज़र पड़ी और कहा, है नौजवान, हुजूर गौसे पाक से कहता है, नौजवान क्या आप खाना खाएंगे, यहाँ पर आए हमारे साथ खाने में शरीक हो जाएं। अब हुजूर गौसे पाक को उसने दावत दी, वही मस्जिद में हुजूर तशरीफ़ ले गए, वहाँ पर बैठे, अभी खाना खा रहे हैं तो कहते हैं कि तुम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, और वो जो आने वाला था वो तो बाहर से आया हुआ था, वो तो कोई मुसाफिर लग रहा था। उसने कहा कि मैं बगदाद में कई दिनों से आया हुआ हूँ और असल में ये जो खाना है वो मेरा नहीं है, मैं आ रहा हूँ गीलान से, मैं आ रहा हूँ जीलान से। वहाँ पे एक खातून है उम्मुल खैर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने कहा कि बगदाद में मेरा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ता है, पता नहीं क्या खाता होगा, क्या करता होगा, आप बगदाद जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा खाना लेकर जाएं, अब्दुल कादिर मिल जाए तो उसे दे दिया जाए। अब ये 3-4 दिन हो गए, मुझे वो अब्दुल कादिर मिल नहीं रहा है, मैं अब किसको ये खाना दूं, तो फिर अब खाना तो फिर बिगड़ जाता है, सड़ जाता है। तो मैंने आज सोचा कि चलो अब ये खराब हो जाए और फेंकना पड़े, उससे बेहतर है कि मैं ही खा लेता हूँ। तो मैं खाने लगा और फिर आपको भी देने लगा। हुजूर गौसे पाक ने बात सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, है परदेसी, तेरे को मालूम है कि वो अब्दुल कादिर कौन है? बोले नहीं। बोले वो मैं ही हूँ। और ये जो खाना इत्तफाकन भी अगर मुझे मिल रहा है और आपने ये शुक्र अदा किया कि अब्दुल कादिर का मुंह अगर गैर इख्तियारी तौर पर भी खुला है तो अपने खाने के लिए ही खुला है, जो उनकी माँ ने भेजा हुआ था उनके लिए वो मिल नहीं रहे थे कहीं पर, तो वो पर जो लेने वाले आए थे वो खराब हो जाए उसके लिए खुद से खाने लगे। और हुजूर गौसे पाक फरमा रहे हैं कि वो खाना मैंने अगर खाया तो अपना ही खाया, किसी गैर का नहीं खाना खाया। ये होता है सब्र इस्तक़लाल, ये होता है अपने लुक़मों पे ध्यान देना कि पढ़ाई चल रही है, तालिब इल्मी चल रही है, लेकिन हाल ये है कि सारा तो माल वो ये खर्च कर दिए और लोगों को देखकर और दूसरे तालिब इल्मों को देखकर और फ़ुक़रा को देखकर आपके दिल में इतना रहम आता कि वो जो 40 दिनार तो कब के उन्होंने खैरात कर दिए, उनको कुछ खाने का मिलता। अब दूसरे देखते हैं खाने की चीज़ें कम, खाने वाले ज़्यादा, तो अपनी चीज़ें भी वो ईसार कर देते थे, उनको दे देते थे। आला हज़रत फरमाते हैं, क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों ना कासिम, कासिम कहते हैं बांटने वाले को, क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। यह है हुजूर गौसे पाक की शान। और इस तरह से ये आप देखें, आप खुद फरमाते हैं कि बगदाद में बाहर एक मकान था, एक मिनारा जैसा था, बुर्ज जिसे कहते हैं, वहां पर मैं रहकर इबादत किया करता था। यहाँ तक मैंने इबादत की और यहाँ तक इतना वक्त तक उसमें रहा कि चूंकि आप अजमी थे, उसको बुर्ज अजमी से ही वो बुर्ज मिनारा मशहूर हो गया। उसमें आप फरमाते हैं, एक मरतबा ऐसा हुआ, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आने के बाद कहते हैं कि हमने कहा कि आपके साथ रखेंगे? बोले हाँ। मुझे कहा कि आप ठहरो, मैं आता हूँ। अब खिज़र अलैहिस्सलाम गए, हुजूर गौसे पाक बैठे हैं, अब इबादतें हो रही हैं, रियाजतें हो रही हैं, बाहर नहीं निकलना है, खाना पीना कुछ भी नहीं है। खिज़र अलैहिस्सलाम
आए बाद में, लेकिन कब आए? 1 साल के बाद तशरीफ लाए। 1 साल के बाद आए, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। खिज़र सलाम ने फिर कहा आप ठहरिए, मैं वापिस आऊँगा। अब आप वापिस चले गए, वापिस 1 साल के बाद आए, फिर चले गए, तीसरी मरतबा तीसरे साल के बाद आए और हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मैंने वहाँ पर अल्लाह से ये अहद कर लिया था, अल्लाह से मैंने ये अहद कर लिया था कि जब तक मेरा अल्लाह मुझे नहीं खिलाएगा और मेरा अल्लाह मुझे नहीं पिलाएगा, मैं खाऊंगा भी नहीं और पीऊंगा भी नहीं। अब क्या हुआ? हमारा जैसे लोग, यानी अब आजकल के लोग भी कुछ ना कुछ बोल देते हैं, लेकिन फिर फौरन बदल देते हैं 5 मिनट में। तो नीयत बदल, 5 मिनट तो मैं बोल रहा हूँ, लोग तो आधी मिनट में ये नीयतें बदल जाती हैं। अब तो लोगों की कोई भरोसा नहीं रहा है। यहाँ पे हुजूर गौसे पाक ने ये कसम खा ली कि जब तक अल्लाह ताला न खिलाए और अल्लाह ताला न पिलाए, मैं खाऊंगा भी नहीं, पीऊंगा भी नहीं। अब हुआ क्या? अब खाने के लिए कुछ आया ही नहीं, पीने वाला कुछ, अब वो तो खूब वहां पे बुर्ज में बैठकर इबादतें रियाजतें कर रहे हैं। अब हुआ यूं कि 40 दिन निकल गए, हुजूर गौसे पाक ने कुछ भी नहीं खाया और कुछ भी नहीं पिया। 40 दिन निकल गए। अब भूख की हालत क्या होगी, भूख की शिद्दत का आलम क्या होगा? वहीं पे फरमाते हैं कि वो खिज़र अलैहिस्सलाम आए और वो खाना रख के चुपचाप चले गए, तो मेरे नफ्स ने चाहा अब खा लिया जाए। अब तो खाना सामने आ गया है, लेकिन कहाँ का खाना सामने आया है, अभी ये वाज़ेह नहीं हुआ कि अल्लाह ने खिलाने को कहा है कि नहीं कहा, अल्लाह ने खाने को कहा है कि नहीं कहा। नफ्स ने तो चाहा, तो अब सामने है तो अब खा लिया जाए, कोई रखने वाला रख गया है, लेकिन आपने वो नहीं कहा। वहीं पर आप दरवाजे पे खड़े थे तो हज़रत सय्यदी अबू सईद मुबारक मखजूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ से निकले। हुजूर गौसे पाक के अंदर से जो आवाज़ आ रही थी, नफ्स पुकार रहा था अलजू अलजू, यानी ए भूख भूख। हुजूर अबू सईद मुबारक मखजूमी रहमतुल्लाह अलैह वो आवाज़ को सुन ले और कहा अब्दुल कादिर ये आवाज़ कैसी है? बोले ये मेरे नफ्स की आवाज़ है, 40 दिन से खाया पीना, सोचो तो सही, हमारा तो शायद 40 मिनट भी नहीं निकलती होगी कुछ भी खाए पिए बगैर। 40 दिन से कुछ भी नहीं खाया और कुछ भी नहीं पिया। बोले ये मेरा नफ्स पुकार रहा है, ये चिल्ला रहा है और ये भूख भूख कर रहे हैं। लेकिन आगे गौसे पाक फरमाते हैं लेकिन मेरी रूह जो है वो बिल्कुल इत्मीनान में है, वो बिल्कुल सुकून में है, और ये तो अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे है मेरी रूह, रूह को कोई परेशानी नहीं। हाँ नफ्स परेशान हो गया है, उसकी ये आवाज़ है। हज़रत सैयदना अबू सईद मुबारक मखजूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया चलिए मेरे घर पे आप तशरीफ़ लाइए और वहाँ पे खाना खाइए, और वहाँ से चले गए आप। लेकिन हुजूर गौसे पाक नहीं गए, वहीं पे ठहरे रहे। कुछ वक्त गुजरा, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा चलिए अबू सईद मखजूमी आपका इंतज़ार फरमा रहे हैं। अब हुजूर गौसे पाक चले, जब वहाँ पे गए तो हज़रत सैयदना अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गले से लगाया और कहा कि हमारा कहना काफ़ी नहीं था कि खिज़र अलैहिस्सलाम को कहना पड़ा। उन्होंने आकर कहा तब तुम तशरीफ लाए, हमने भी तो यही कहा था, आप आए नहीं। और ये हज़रत अबू सईद मुबारक मखजूमी रहमतुल्लाह अलैह कौन है? ये वही हैं जो हुजूर गौसे पाक के पीर व मुर्शिद हैं, और हुजूर गौसे पाक को आपने खिलाफत अता फरमाई। सिलसिला शजरा आप देखें तो हज़रत सैयदना अबू सईद मुबारक मखजूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हमारा शजरा है जिसमें दुआ मांगते हैं, तो ये आता है जिसमें एक शेर में 3 बुजुर्गों का नाम ये सिलसिला ब सिलसिला लिया जाता है कि बुल फरह का सदका कर, गम को फरह दे हुस्न साद, बुल हसन और बू सईद साद ज़ा के वास्ते। शेर सुना होगा। इसमें एक है बुल फरह तरतूसी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बाद है हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन कुरैशी हक्कारी रहमतुल्लाह अलैह, और उनके खलीफा हैं हज़रत सैयदना अबू सईद मुबारक मखजूमी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये वो शख्सियत है। आप देख रहे हैं हम तो खाने पीने के सिवा कुछ समझ नहीं रहे। शायद आप पहली मरतबा सुन रहे हो कि हुजूर गौसे पाक ने इतने फाके गुजारे, और ये रियाजत के लिए था, ये नफ्स की तरबियत के लिए था। अगर आप भी इस तरह से चाहते तो
कोई भी कुछ ना कुछ तो खा पी लेते, लेकिन ये औलिया किराम का मकाम और मर्तबा ही कुछ अलग होता है, उनकी शान ही निराली हुआ करती है, उनकी इबादतें और मुजाहिदात ही अलग अंदाज के हुआ करते हैं। अब ये क्या होता है कि जब वो अल्लाह के लिए इतना कुछ करते हैं, फिर अल्लाह ताला उनके ज़रिए से भी ऐसी ऐसी बातें जाहिर होती है कि लोगों के लिए वो अजीब व गरीब बन जाती है, और फिर से आम फहम ज़बान में जिससे ये करामत कहा जाता है, करामत वो ही होती है जो आम बंदों से फिर नहीं हो सकती। जैसा कि हम यहाँ पे सुनते हैं कि 40-40 दिन तक कुछ भी नहीं खाया पिया, या तो एक मरतबा एक खुद फरमाते हैं एक साल ऐसा गुजरा कि आपने एक पूरे साल में पानी ही नहीं पिया, सिर्फ दरख्तों के पत्ते और इस तरह से खाते के गुजार दिए। दूसरा साल ऐसा गुजरा कि आपने पानी पिया और कुछ भी नहीं खाया, और तीसरा साल हुजूर गौसे पाक ने ऐसा गुजारा कि ना कुछ खाया न कुछ पिया। तो फिर कैसे होता है? क्या वो आप ये बीपी लो हो गया, इनका शुगर डाउन हो गया, ये हार्ट बीट ये खत्म हो गई, ये कैसे बेहोशी के आलम में चले गए? नहीं 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 नहीं, एक साल तक कुछ भी क्यों नहीं हुआ, उनकी तो स्टेमिना खत्म ही नहीं हुई, ना बीपी का मसला हुआ, ना ये कोलेस्टेरॉल का कोई मसला बना, ना ही वो बीपी अप हुआ डाउन हुआ, कुछ भी नहीं, ना तो शुगर कम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये खाए पिए बगैर चला कैसे लेते थे? तो यही तो बात है कि ये हम अपने अहवाल पर इन बड़ों का कयास करते हैं तो हम गुमराह हो जाते हैं। ये बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है, हमको सिर्फ जिस्म में समझ पड़ती है, लिहाजा हमारे लिए ये जिस्मानी ताकत होती है। जिस्मानी ताकत के लिए खाना पीना पड़ता है, हर तरह से चीज़ें खानी पड़ती है। ग्लूकोज के लिए मीठी चीज़ें खानी पड़ती है, ब्लड को कंट्रोल करने के लिए उसकी मिकदार में नमक को खाना पड़ता है, विटामिन और प्रोटीन और तरह तरह के वो कैल्शियम मैग्नीशियम हर तरह की चीज़ें हमें चाहिए। लेकिन ये वो लोग हैं बगैर खाए पिए चला लेते हैं। क्यों? कि ये जिस्मानी ताकत से उनकी ताकत आगे बढ़ जाती है, उनके पास रूहानी ताकत हुआ करती है। और रूहानी ताकत का हाल ये है, आला हजरत ने भी फरमाया मलफूज़ात शरीफ में, और ये बात बिल्कुल हक है कि बड़े बड़े बुजुर्गों को आप देख लें और या आप तो पढ़ लें कि इतना इतना थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं। क्यों? उनके पास ये इतना सा खाते हैं, इतना सा सोते हैं। खुद इमाम अहमद रज़ा खां का हाल ये था कि वो थोड़ा सा इतना एक वो हमारे यहाँ जो क्या बोलते हैं वाटके जैसा जो होता है छोटा सा बर्तन, उतना सा बस खाना है, और पूरे 24 घंटे में सिर्फ 2.5 घंटा नींद करनी है। पूरे 24 घंटे में 2.5 घंटा नींद करनी है। फिर इबादतें भी हैं, लिखाई भी है, पढ़ाई भी है, सब कुछ चल रहा है, दरसो तदरीस भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। ना थकन लग रही है, ना लो फील हो रहा है, ना ही बीमार हो रहे हैं, ना सर दर्द कर रहा है, कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों? कि उनके पास रूहानी ताकत हुआ करती है। अब रूहानी ताकत होती है तो सोना कम पड़ता है, रूह मुतमईन होती है, कल्ब इत्मीनान पा जाता है, तो जिस्म को भी फिर आराम मयसर होने लगता है, उससे आदमी की खुराक भी कम हो जाती है, नींद भी कम हो जाती है। तो ये हुजूर गौसे पाक का हाल है। तो कोई ये ना समझे कि ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, आदमी ये सब भूखा कैसे रह सकता है। हमको तो दोपहर का खाना ना मिले, बल्कि ना क्या मिले, 2 बजे की जगह पे अगर 2:30 बज जाए तो लोग तलवार निकाल कर घर में ये कयामत खड़ी कर देते हैं। अभी 2:30 बज गए, अभी तक खाना नहीं पका। कहीं पे जमात खाने में दावत हो और भाई साहब 1 बजे पहुंच गए और अभी बोले कि अभी 15 मिनट वेट करो, ये थोड़ी अखनी पक रही है, तो इसका तो पारा दिमाग 7वें आसमान पे चढ़ जाता है कि इतनी भूख लगी, अभी तो खाना तैयार नहीं था। तैयार रखना चाहिए ने, नहीं कर सकते तो दावत क्यों दी थी? और पता नहीं क्या क्या वो सुनाता रहेगा। ये क्या मामला है, वो इनको समझ ही नहीं पड़ती कि ये बगैर खाए पिए कैसे चला लेते हैं। वो ऐसे चला लेते हैं कि हमारे नज़दीक सिर्फ ये जिस्म का ही कनेक्शन रहता है, हम सिर्फ जिस्मानी एतबार से सोचते हैं, जबकि इनका हाल ये होता है कि ये जिस्मा नहीं, ये तो सवारी के तौर पर कहते हैं। असल सवार जो रूह होती है, वो रूहानी ताकत इनके पास भरपूर हुआ करती है, और रूह
रूह जब ताकतवर हो जाती है तो नफ्स मगलूब हो जाता है। फिर आला हज़रत खुद फरमाते हैं कि इस तरह से ये होता है कि बगैर खाए पिए 24 घंटे आदमी निकाल सकता है और थोड़ी सी ऊंघ, बल्कि मैंने यहां तक सुना कि एक बुजुर्ग के ताल्लुक से आते हैं कि 24 घंटे में सिर्फ 15 मिनट ऊंघ करते थे, 15 मिनट नींद करते थे और उठने के बाद कहते थे हाय 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 कैसी गफलत हो जाती है, मैं कितना कितना सो लेता हूं, मुझे इतना नहीं सोना चाहिए, और फिर इबादत में लग जाते थे। 15 मिनट के बाद इनको अफसोस होता था कि 15 मिनट ये सो गए। तो आपको बात समझ में आ रही है? ये है औलिया किराम। औलिया वली अल्लाह का वो नहीं होता जो लोगों से माल और जेब भरने के सिवा कुछ काम न करे, शरीयत का जनाजा निकाले, वो वली नहीं होता। वली वो होता है कि जो शरीयत की पाबंदी तो करे, फराइज और वाजिबात की तो पाबंदी करे ही करे, हराम से तो बचा ही बचे, लेकिन हर उस काम से भी बचे जो उसकी तवज्जो को अल्लाह से हटा दे। उसके दिल में भी कोई ऐसा ख्याल नहीं गुजरना चाहिए जो उसको गैरुल्लाह की तरफ मुतवज्जे करे। इतनी ध्यान रखने वाले को फिर अल्लाह का वली कहते हैं। बातें समझ में आपको आ रही है? फिर आप फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा जा रहा था तो मैंने देखा कि एक शख्स ये बिल्कुल लेटा हुआ है। उसने कहा अब्दुल कादिर, करीब आए, बिल्कुल कमज़ोर सा लेटा हुआ है रास्ते में, और ये दुबला पतला, और मुंह का जो रंग है वो भी फीका पड़ गया है, पीला पीला पड़ गए, जर्दी आ गई, और पूरा बदन ये भी कमज़ोर और लागिर, और इस तरह से जैसे पज मुर्दा जो होता है, कोई जो अधमुआ की तरह जो होता है, वैसे पड़ा हुआ है। मुझे बुलाया अब्दुल कादिर। फरमाते हैं मैं इनके करीब गया, मैं तो पहचानता नहीं था। उन्होंने कहा अब्दुल कादिर मुझे सहारा दीजिए। अब्दुल गौसे पाक फरमाते हैं मुझे जब नाम लेकर इस तरह से कोई अनजान पुकार रहा है, मैंने उसको सहारा दिया। अब जैसे ही मैंने उसको हाथ लगाया, उसको बिठाने की वो कोशिश करने लगा, उसको सपोर्ट करने लगा, तो देखते ही देखते उसका जिस्म ये तवाना होने लगा, तंदुरुस्त होने लगा, उसका चेहरे का रंग भी ये निखरने लगा। ये जर्दी जो थी, पीराश जो थी, उसमें वो सब चला गया, दुबलापन दूर हो गया और एकदम तंदुरुस्त तवाना इंसान हो गया, और चेहरे का रंग भी निखर आया, और पूरा जिस्म भी सही सलामत हो गया और एकदम तंदुरुस्त जवान की तरह हो गया। हुजूर फरमाते हैं कि मैं डर गया, ये क्या मामला है, मैंने हाथ पहले कैसा था, हाथ लगाया तो कैसा हुआ, और कहा, अब उसी ने कहा अब्दुल कादिर मुझे पहचाना? बोले नहीं, आप कौन हो? बोले मैं दीन इस्लाम हूँ। ये लोगों की शरारतों की वजह से, लोगों के दीन के दूर होने की वजह से, शरीयत पर अमल न करने की वजह से, सुन्नतों से मुंह मोड़ने की वजह से, कुरान की तालीमात से हट जाने की वजह से, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी इताअत व फरमाबरदारी न करने की वजह से मैं मरने के करीब पहुंच गया था। ए अब्दुल कादिर, आपके सहारा देने की वजह से अल्लाह ने मुझे फिर से जिंदा फरमा दिया है। उसी जिंदा करने वाले को कहते हैं मुहय्यिद्दीन। मुहय्यिद्दीन का माना होता है दीन को जिंदा करने वाला। और फरमाते हैं आपसे पूछा गया कि आपको ये मुहद्दीन का लक़ब कैसे मिला? तो बोले मेरा इस तरह से हिजरी 521 ये इस तरह से वाक़या हुआ था, 521 में ये वाक़या हुआ था, और तब से वो मुझे कहा, अल्लाह ने मुझे अब्दुल कादिर आपके ज़रिए से दीन इस्लाम को तक़वियत दी। ये अल्लाह ने वो हमें वो पावर अता फरमाया कि मैं फिर से उसमें मेरे में जान आ गई, फिर से मेरे में ज़िंदगी आ गई। हुज़ूर फरमाते हैं फिर मैं मस्जिद में गया। अब जैसे ही मस्जिद में जा रहा हूँ तो हर कोई मुझे देख के कह रहा है मुहय्यिद्दीन आ गया, मुहय्यिद्दीन आ गए, मुहय्यिद्दीन आ गए। तो ये वो होता है कि जब अल्लाह ताला किसी को नवाजता है, अल्लाह ताला जब किसी को कोई अलक़ब अता फरमाता है, किसी को कोई मकाम और मर्तबा अता फरमाता है, तो लोगों के दिलों में खुद व खुद वो बातें आ जाती हैं। उसमें प्रचार की ज़रूरत नहीं रहती, वहाँ पे प्रोपागंडे की ज़रूरत नहीं रहती, वहाँ पे जाहिरात नहीं करनी पड़ती। वहाँ पे लोगों की ज़बानों पर जैसे गौसे आज़म है, मुहय्यिद्दीन है, ये वो अलक़ाब हैं कि ये खुद ब खुद अल्लाह ने उन लोगों के दिलों में डाल दिए। लोग खुद ब खुद उनका तज़किरा अपनी खुशी से करने लगे। और जब आदमी खुद अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश करे
और जब अपने बड़े बड़े लक़ब की कोशिश करे तो उसको अपने चमचे लगवाने पड़ते हैं, बड़े बड़े पोस्टरों में अपने वैसे फलाना डिकड़ा ये वो अब तरह तरह के लक़ब हैं और हमारे पीर और हमारे ये ऐसे हैं वैसे वैसे हैं। फिर सबको पुकारा जाता है, वो ऐलान किए जाते हैं कि इसका तो इल्म का आलम यह है, उसका तो तकवे का आलम यह है। फिर भी लोग नहीं मानते हैं 2-4 दिन में, 2-4 साल में फिर से भूल जाते हैं। क्यों? कि आदमी जब खुद अपने आप को लोगों से मनवाता है तो उसकी वैलिडिटी ज्यादा नहीं होती। और जब अल्लाह ताला किसी को मशहूर करना चाहता है, अल्लाह ताला जब किसी को शान देना चाहता है तो लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद ब खुद उसकी शान को तस्लीम कर लेते हैं। यह होता है जब अल्लाह ताला किसी को अता फरमाता है। तो यहां पर आपने तो किसी को नहीं कहा कि मेरा ये हुआ कि मैंने इस्लाम को इस तरह से जिंदा किया और ये हुआ, मुहय्यिद्दीन मुझे कहा गया, ये तो नहीं हुआ। आप फरमाते हैं मैं वहां पे जाने लगा, लोग मुझे देख के पुकारने लगे कि मुहय्यिद्दीन आ रहा है। मैंने कहा तुमको किसने बताया? कि बोले पता नहीं, हमारे दिल में यह ख्याल आ रहा है कि तुम दिन को जिंदा करने वाले हो। यह बात होती है। बात समझ में आपको आ रही है? यह है हुजूर गौसे पाक पिराने पी दस्तगीर की शान। तो आप करामतें सुनते होंगे, इल्म दीन के ताल्लुक से भी सुनते होंगे। अब इल्म दीन आपने हासिल किया, फिर क्या कर रहे हैं? हुजूर गौसे पाक फिर मदरसा खोल के बैठे हुए हैं, फिर दरसगाह लगाए बैठे हुए हैं। और दरसगाह में लोगों को क्या सिखा रहे हैं? फजर के बाद, जोहर से पहले तक दरसगाह चलती है, जोहर के बाद दरसगाह चलती है, शाम तक दरसगाह चलती है। दरसगाह में क्या लोगों को सिखाया जाता है? दरसगाह में दर्स से फिक़ह दिया जाता है, वहां पे लोगों को हदीसें पढ़ाई जाती है, लोगों को अरबी ग्रामर, इल्म नहव पढ़ाया जाता है। और फिर ये होता था कि फिर जोहर के बाद आपने एक वक्त ये भी रखा था जब लोगों को तजवीद के साथ कुरान पढ़ाया जाता है, जिसको आजकल हम मखारिज से कुरान पढ़ना कहते हैं। हुजूर गौसे पाक ये पढ़ाते थे। मुरीद तो बाद में बनाया आपने, मुरीद लोगों को बनाना तो बाद में शुरू किया, पहले आपने दीन को जिंदा किया। कैसे जिंदा किया? इल्म दीन की खिदमत करके जिंदा किया। और फिर आपके वाइस के ताल्लुक से ये है, ये सारी बातें आपको इशारा देकर फिर सबको जमा करना है, इसलिए मैं ये बातें ले रहा हूं। आपको ये हुआ, एक मर्तबा फरमाते हैं कि आपकी उम्र मुबारक 470 में तो आपका विलादत है, फिर 521 हिजरी आपकी उम्र 50 साल की हुई, 51 साल की। आप वाइज नहीं फरमाते थे, आप बयान नहीं फरमाते थे। तो फरमाते हैं कि नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए ख्वाब में और कहा, अब्दुल कादिर तुम लोगों को वाइज़ और नसीहत क्यों नहीं करते? हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये इराक और बगदाद में जो है बड़े बड़े अरबी लोग मौजूद हैं, ज़बरदस्त तकरीर और बयान करने वाले मौजूद हैं, और मैं रहा ईरान का, मैं रहा अजमी, मेरी बातों को कौन सुनेगा? मेरे वाइस को कौन ये सुनेगा और कौन इस पर अमल करेगा? तो फिर मैं बयान नहीं करता। हुजूर ने कहा करीब आओ, और आपने मुंह मुबारक खोला हुजूर गौसे पाक का, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर गौसे पाक के मुंह मुबारक में 7 मरतबा लुआब दहन दाखिल फरमाया। अब कहा कि अब वाइज करना। एक होता है आदमी खुद वाइज करने निकले, और एक होता है उसे करवाया जाता है। खुद से करने निकलते हो तो वो बात नहीं बनती, वो माहौल नहीं जमता। और जब ऊपर से ऑर्डर आता है कि तुम्हें बयान करना है, बयान करना तुम्हारा काम है, लोगों के दिलों को बदलना हमारा काम है, फिर ये होता है कि घंटों की तकरीरें और सालों की महफिलें वो बात नहीं करती, वो परिवर्तन नहीं ला सकती, और किसी की आधा घंटे की तकरीर लोगों की जिंदगियों को बदल के रख देती है। ये होता है। अब हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि जोहर के बाद में बैठा, अब जैसे ही बयान शुरू करने लगा तो लोग चिल्लाने लगे मुझ पर। तो आप कहते मैं सहम गया। तो मैंने देखा कि वहीं पर के मजमे में हजरत मौला अली मुश्किल कुशा खड़े हैं। वो करीब तशरीफ लाए और मेरे दहन मुबारक में, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, मेरे मुंह में 6 मरतबा लुहाब दहन दाखिल फरमाया। मैंने कहा या अली अल मुर्तजा, ए बाबा जान,
आप 7 मरतबा क्यों लुआब दहन दाखिल नहीं किया? आपने 7 मरतबा थूक को क्यों मेरे मुंह में अब नहीं डाले? आपकी लुआब दहन को हज़रत मौला अली मुश्किल फसा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह की अदब और ताज़ीम की वजह से कि आपने 7 मरतबा कहा है तो अली 7 मरतबा नहीं कर सकता, मैंने 6 मरतबा ही किया। अदब तो वो होता है यार रसूलुल्लाह का। और ये शैतान कमीना कमबख्त कहता है कि बड़े भाई जैसा अदब करना चाहिए। सही कहा था किसी ने कि खुदा जब दीन लेता है तो फिर अक्लें छीन लेता है। इन गुरु घंटालों की अक्लें छीनी गई है कि वो अगरचे इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ियां रखे, लेकिन ताज़ीम मुस्तफ़ा इनको समझ में नहीं आती। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन दाखिल फरमाया। अमीरुल मोमिनीन मौला अली मुश्किल कुसा ने जब लुआब दहन दाखिल फरमाया, और फिर कहा गया कि अब तुम वाइज और तकरीर करो। अब आप तकरीर करने लगे। क्या हुआ? हिजरी आपके बेटे अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हिजरी 521 से लेकर आपके विसाल तक, हिजरी 561 तक, 40 साल तक, आखिरी वक्त तक हुजूर गौसे पाक ने फिर वाइस करना नहीं छोड़ा। 40 साल तक बिल्कुल मुस्तकिल मिजाजी के साथ, इस्तकामत के साथ वाजो नसीहत करते रहे। और आपकी वाइस का हाल ये था, हुजूर गौसे पाक, ये हमारी वाइस की महफिलें होते ही ना, इसको आप ऐसे ही टाइम पास ना समझे, ये बहुत बड़ा मकाम है। ये जो खुतबा, इसको खुतबा बोलते हैं, हम उर्दू में पढ़ रहे हैं। ये तकरीर जो आप आजकल जिसे बोला जाता है, ये वाइज़ व नसीहत की महफिलें हैं। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और रसूल पाक के बाद जितने भी औलिया किराम नहीं, बल्कि उलमा किराम जितने भी तशरीफ लाए, उन अक्सर और बेशतर ने सब ने ये काम किया कि आप वाज़ो नसीहत जरूर फरमाया करते थे। तो हुजूर गौसे पाक भी ये फरमाते थे। और आपकी वाइज का महफिल का हाल क्या था? आपकी वाइज की महफिल का हाल ये था कि जब आप वाइज फरमाते थे तो 10-10 हजार, 50-50 हजार, 70-70 हजार लोगों का मजमा रहता था। उस वक्त माइक तो था नहीं। तो हुजूर गौसे पाक की करामत का हाल ये था कि पहले वाला बैठने वाला आपकी आवाज को जितना सुनता, छिलने वाला और आखिर वाला भी आपको आवाज को वैसे का वैसा ही सुना करता था। सारे लोगों को आप हुजूर गौसे पाक की आवाज बिल्कुल बराबर बराबर सुनाई देती थी। और आपकी हाल ये था कि आप वाज करते करते कभी हवा में यूं ऊंचे ये हो जाते, हवा में तैरने लगते, हवा में कभी कभी बाज करते गायब हो जाता है। ये आपकी शान हुआ करती है। और आपकी वाइज में ये होता था कि आपने जब सबसे पहली मर्तबा वाइज फरमाया, तकरीबन 10,000 लोगों का मजमा था। क्योंकि एक होता है वाइज करना और एक होता है करवाना। अब उनको ऊपर से था कि आपको करवाना है, जमा हम कर देंगे, फिर तासीर हम पैदा कर देंगे। तो क्या होता था कि आप वाइस फरमाते थे तो वाइस का असर यह होता था कि लोगों के दिलों में वो बातें बैठ जाती थी और कई कई जनाजे उठा करते थे। उस पहले वाइज में तकरीबन 7 लोगों का इंतकाल हो गया। वाइज सुनकर बातें चुभ जाती है ना। पिछले तकरीर में हमने क्या कहा था? बातों में तासीर नहीं होती तो क्यों नहीं होती? उसकी बहुत सारी वजह होती है। और तासीर होती है तो उसकी भी बहुत सारी वजह होती है। तो वो ज़्यादा तासीर होती है, लोगों में दिलों में लग जाती हैं बातें, लोग अमल करने लगते हैं। और फिर हुजूर गौसे पाक का हाल ये था कि लोगों के दिलों में इतनी बातें लग जाती थी कि लोग जान दे देते थे, उनकी रूह परवास कर जाती थी। इतने कई सारे जनाजे इनके वाइस से उठा करते थे और कई सारे लोग बेहोश हो जाते, इन पर हाल तारी हो जाता। और फिर घर पे जाने के बाद उनके भी जनाजे फिर उठ जाया करते थे। इस तरह से ये लोग शहीद हो जाते। तो ये हुजूर गौसे पाक की वाइज में तासीर थी। तो आप देख रहे हैं हुजूर गौसे पाक ने क्या क्या काम किए। मादरजाद वली थे, पेट में मां छींक रही है तो पेट से छींक का जवाब दे रहे हैं। ये सब वाकयात हमने सुन लिए। पहले ही सबक में पहले ही दिन 18 पारे हिफ्ज सुना दिए। ये सारे वाकयात सुने। लेकिन हुजूर गौसे पाक वक्त का वली, वलियों का सरदार क्या करता है? सबसे पहला काम करता है इल्म दीन हासिल करने का। फिर 18 साल के बाद अपने गांव को छोड़कर बगदाद तशरीफ ले गए। वहां पे भी इल्म दीन हासिल किया। कब तक किया? इल्म दीन तो हासिल किया, फिर उस पर अमल करना शुरू किया। और कैसा अमल किया कि 15 साल तक एक कदम पर खड़ा होकर पूरी रात में कुरान मजीद खत्म कर दिया करते थे।
15 साल तक हो, 15 दिन नहीं, 15 साल तक एक कदम पे, आप खुद फरमाते हैं कि मैं एक कदम को उठा लेता और एक हाथ को उठा लेता और वो जो दीवार पर जो मेख लगी होती उसके साथ बांध देता कि नींद ना आ जाए, एक कदम पे खड़ा हो जाता और पूरा कुरान मजीद पढ़ लिया करता। एक मरतबा क्या हुआ, कहते हैं कि मैं सीढ़ी चढ़ रहा था रात के वक्त, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, ये पगठिए चढ़ते चढ़ते नफ्स ने मुझे कहा थोड़ा सो ले, थोड़ा आराम कर ले। अब हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मेरे नफ्स ने एक ये सजेशन दिया, एक मुझे आइडिया दिया कि थोड़ा आराम कर लिया जाए, थोड़ा नींद कर ली जाए। तो मैंने कहा कि ये तो नफ्स तो ये कमीना है, ये तो खतरा बन जाएगा, उसकी ये बात मानूंगा तो फिर बात अपने डिमांड को बढ़ाता रहेगा। हुजूर गौसे पाक ने क्या किया, अब उसको सजा देने के लिए, और उस जब हमारे दिलों में ख्याल नहीं आता, फजर के वक्त कौन ख्याल देता है हमें कि ये हम आराम कर लें, मीठी नींद कौन लाता है सुबह के वक्त 2-3 बजे तक नींद नहीं आती, सुबह बराबर अजान के वक्त नींद लाने वाला है कौन, वो नींद आती हमें क्यों है, कभी नहीं होता। नमाज का वक्त हो जाए अंदर से आवाज आती है चाय पीने बिना, तो अब वो आधी चाय के चक्कर में वो जमात गई। अब फिर ये नफ्स का, शैतान और नफ्स में एक फर्क ये होता है कि शैतान तो तरह तरह से धोखा देता है, नफ्स है वो बिल्कुल ना नहीं बोलता। हम कहते हैं नमाज पढ़नी है, बोलता है ना कहां बोलता हूं, पच्छी पढ़ना। ये नफ्स की एक कमीनगी है, ना नहीं बोलता। आप बोले कि भाई नमाज पढ़नी बहुत जरूरी है 5 वक्त की, अंदर से आवाज आएगी मैं कहां ना बोलता हूं, पच्छी पढ़ना, पच्छी करना। पच्छी में क्या होता है, मौत का फरिश्ता आ जाता है, पच्छी कुछ नहीं होता। बात समझ में आ रही है आपको? तो हुजूर गौसे पाक के नफ्स ने ये फरमाते हैं कि ये मुझे ये कहा कि थोड़ा आराम कर लें, फिर ये करेंगे। हुजूर गौसे पाक वो पगठिए चढ़ते चढ़ते, वो सीढ़ी को चढ़ते चढ़ते वही पगेठे पे खड़े रह गए, और वही खड़े खड़े बोले मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, और तब तक खड़ा रहा जब तक पूरा कुरान खत्म नहीं कर लिया मैंने। अब नफ्स को कहा कि तुम मुझे कहता है आराम करने का, ये कोई छोटा मोटा कोई मोमिन ऐसा ही थोड़ा कोई मोमिन मुसलमान था, ये तो वक्त के गौस थे, ये तो कुतुब और अब्दाल के शहंशाह थे, और आज तक गौसियत कुबरा के मकाम पर आप फाइज हैं। तो वैसा ही तो किसी को नहीं मिल जाता जो नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करता हो, इसको तो कभी ये मकाम और मर्तबा मिल ही नहीं सकता। हुजूर गौसे पाक ने कहा कि तू मुझे आराम का सुझाव दे रहा है, ये सजेशन दे रहा है, ये आइडिया मुझे पेश कर रहा है, अब ये तो खतरा बन सकता है। आज ये कह रहा है थोड़ा आराम कर लिया जाए, कल कहेगा थोड़ा वधारे आराम कर लिया जाए, फिर कहेगा कि और ज्यादा कर लिया जाए। ये तो फिर खतरा में फरमाते हैं कि मैंने खतरा महसूस किया, और इसका रिएक्शन क्या दिया, बोले वही सीढ़ी पे खड़ा रह गया, वही पगठिए पर खड़ा रह गया, और बोले अब तो कुरान शरीफ तेरे को यहीं खड़े खड़े पढ़ना है, पूरा कुरान शरीफ वहीं पे खड़े खड़े खत्म कर दिया। ये है हुजूर गौसे पाक, ये है हुजूर गौसे पाक। और जब आदमी अपने नफ्स के खिलाफ इतना बड़ा जिहाद करता है और अल्लाह की रजा का इतने काम करता है, फिर अल्लाह भी वो उनको शान और वो अता फरमाता है, वो उनको शान अता फरमाता है कि लोग हैरत में पड़ जाते हैं। एक मरतबा आप इस तरह से वाइस फरमा रहे थे, वाज करते करते क्या हुआ कि ये बादल आ गए और बारिश होने लगी। वाज के आयोजकों को हर मरतबा बारिश के सीजन में ये टेंशन रहता है कि मी पुनो तो करो थी नो, तो अलग से हमें व्यवस्था करनी पड़ती है कि भाई ये जब बारिश का मौसम हो, अब चालू बयान में महफिल में अगर बारिश हो गई तो कोई ना कुछ, जाहिर सी बात है सारा वो प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है। अब हुजूर गौसे पाक जहाँ पे वाइस फरमा रहे हैं, अब वहाँ पे बारिश आने लगी, अब बारिश बरसने लगी, अब जाहिर सी बात है लोगों पे पानी बरसेगा तो लोग इधर उधर तो होने हैं। हुजूर गौसे पाक ने आसमान की तरफ देखा, बादल को देख के कह रहे हैं मैं लोगों को जमा कर रहा हूं और तू बिखेर रहा है। क्या फरमाया? बादल को क्या कहा कि मैं लोगों को जमा कर रहा हूं कि अल्लाह रसूल की बातें सुने, अल्लाह की तरफ आए, और बादल को तू इन लोगों को बिखेर रहा है। अब इतना कहना था, अब क्या हुआ कि वो बादल ने पूरे मजमे को छोड़कर बाकी सब लोगों पे बरसने लगा। इस महफिल वालों को छोड़ दिया, वहां पे बारिश नहीं हुई, बाकी सारे शहर में बारिश होने लगी थी। ये ऐसा होता है। तो बादल कब मानता है बात, ये तो बताए। यहां पे तो बेटा भी नहीं मान रहा,
यहाँ पे तो खुद बच्चा 4-5 साल का बच्चा भी बाप का नहीं मान रहा। अब के बच्चे तो सामने ऐसे ऐसी जवाबात देते हैं, अब इसकी माँ का तो छोड़े, वो तो अब लोगों के लिए ख्वाब बन गया है कि इसकी माँ को मनवा ले। अब तो ये खुद गुलामी कर रहे हैं। अक्सर और बेशतर का हाल यही है। अल्लाह ताला जिसे बचाए वो बच जाता है, लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है? वो वैसा इसीलिए हो जाता है कि जब बंदा, मैं आपको ये पक्की बात बता, ये मैं जज्बात में नहीं बोल रहा हूँ, ये हकीकत की बात, ये बात याद रखें। अपनी तकरीर को निखारने के लिए मैं ऐसे ऐसे डायलॉग नहीं बोल रहा हूं, मैं सच में बोल रहा हूं। जब बंदा अल्लाह का मानता है तो सारी खुदाई उसकी मानती है, और जब बंदा अल्लाह का नाफरमान हो जाता है फिर तो घर के उंदेरे भी परेशान करते हैं। हाँ, सही बोल रहा हूं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि घर में अगर चूहे भी परे, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझसे जब गुनाह हो जाता है तो मैं पहचान लेता हूं कि मुझसे गुनाह हो गया है कि घर के चूहे मुझे परेशान करके रख देते हैं। और फुज़ैल बिन अयाज़ फरमाते हैं कि मुझसे जब नाफरमानी हो जाती, ये घोड़े पर सवार होते और घोड़ा थोड़ा आगे पीछे होने लगता, फुज़ैल बिन अयाज़ फरमाते अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह से तौबा करता हूँ, मैं गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ। बोले हज़रत क्या हुआ? बोले गोरा अड़ियल हो गया है, ये उछल कुछ कर रहा है, मैं कंट्रोल में नहीं आ सकता। हो ही नहीं सकता कि फुज़ैल अल्लाह की फर्मा बरदारी करे और घोड़ा उसकी फर्मा बरदारी न करे, ये हो ही नहीं सकता। अगर ये मेरे सामने टेढ़ा चल रहा है, ये आड़ा अवड़ा हो रहा है, मतलब यही है कि मुझसे गलती हो गई और मुझसे अल्लाह की नाफरमानी हो गई। ये सारी चीजें आएंगी। बीवी बच्चे नहीं मानते, आप कोसते रहते हो, पता नहीं इसके अखलाक कैसे हैं। बेटा नहीं मान रहा, बीवी नहीं मान रही। सवाल बिल्कुल सीधा और सिंपल है, तू अल्लाह का कितना मान रहा है? एक मर्तबा अल्लाह को मान के देख, उसकी अल्लाह को तो मान नहीं रहा है, अल्लाह की मान के देख, उसका बिल्कुल अल्लाह की बारगाह में जो वो कहता है वो कर, जिससे ना बोलता है वो ना कर। फिर देखना ये लोग तो फिर क्या हैं, शेर और सांप भी तुम्हारी मानने लगेंगे। फिर तो लोग तुम्हारे लिए ये कहते हैं कि फिर तुम ये इस तरह से, फिर अल्लाह भी तुम्हारी मानेगा। मानेगा मतलब कि तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा। कि जिस तरह से हुजूर फरमाते हैं, कई सारे लोग वो होते हैं परागंदा बाल, मैले कुचले कपड़े, लेकिन अल्लाह की बारगाह में लोग मकाम ये होता है, लोगों की बात में तो ये होता है कि सामने आते हैं तो उसको नोटिस नहीं किया जाता, गायब हो जाते हैं तो कोई उसको याद करने वाला नहीं होता, कोई अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन अल्लाह की बारगाह में इनका हाल ये होता है कि अगर वो अल्लाह की कसम खा ले, अल्लाह उनकी कसमों को जरूर पूरा फरमा देता है। वो अगर कह दे कि आज 12 बजे बारिश होनी है, कसम खुदा की, अब अल्लाह ताला इनकी बातों को रख लेता है। किसकी बातों को रखता है? किन की बातों को रखी जाती है? जो अल्लाह की मानता है, जो अल्लाह, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है सारी खुदाई उसकी हो जाती है। अब हुजूर गौसे पाक को तो देखें, फर्ज और वाजिब को तो छोड़ें, सुन्नत और नफल को तो बात देखें, दूसरे कितनी मुजाहिदात कर रहे हैं, भूख प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, इतना इतना कुछ कर रहे हैं कि थोड़ा सा आराम का ख्याल आए और एक वहीं पे खड़े खड़े पूरा कुरान शरीफ सुना या खत्म कर ले। फिर क्या होता है? फिर ऐसी ऐसी बातें जाहिर होती हैं कि एक शख्स को वहां पर बुखार आ गया, या मिर्गी, हाँ गालिबन मिर्गी समझते हो ना, वाई आ रही थी, जा ही नहीं रही। बड़े बड़े हकीम तबीब ये इलाज कर रहे हैं, जा ही नहीं रही, किसी तरह से इलाज हो ही नहीं रहा है। बड़े लोगों से दुआएं करवाई, सब कुछ करवाया, अब कुछ नहीं हो रहा। अब पहुंचते पहुंचते इनके बारगाह में पहुंचा, बोले या हजरत शेख गौसे आजम दस्तगीर, सुनने आई हो तो सुनो, बातें करने आए हो तो घर पे चली जाओ, घर पे बातें करो। हाँ, ये अदब का मकाम है, ये कोई वैसी कोई कथा वार्ता नहीं चल रही। अच्छे से सुनो, दुरूद पाक पढ़े आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। अब देखें, अब हुजूर गौसे पाक की बारगाह में अर्ज करने लगा कि हजरत ये बीमारी जाने का नाम नहीं रही, ये हो रहा है वो हो रहा है। हुजूर गौसे पाक ने कहा उसके कान में जाके के अब्दुल कादिर कहता है कि चला जा। अब वो आया, उसका बाप अपने बेटे के कान में कहता है शेख अब्दुल कादिर फरमा रहे हैं कि तू चला जा बगदाद को छोड़कर। अब ये हुआ कि उसके बाद से कभी भी बगदाद में मिर्गी की बीमारी ही नहीं हुई, अब वो चला गया वो शैतान। ये होता है इनकी बातों में। इसी तरह एक
एक व्यापारी था, एक ताजिर था, शेख अबुल हसन अबुल मुजफ्फर, ये बगदादी ताजिर व्यापारी आदमी था। अपना माल बगदाद से लेकर वो शाम सीरिया में जाता, वहाँ पे बेचता, ये सब करता। अब जब जाते हैं तो होता है नहीं कि वो बुजुर्गान दिन के वहाँ दुआ के लिए वो जाते हैं, बरकत के लिए, ये वो। तो वो इजाज़त लेने के लिए शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे और कहा कि हज़रत मुझे इजाज़त दीजिए तो मैं अपना ये तिजारती सामान काफ़िला लेकर ये मैं शाम मुल्क शाम जाऊं और वहाँ पे ये व्यापार करूं और ये करूं वो करूं। शेख हम्माद, क्योंकि वो उस ज़माने के बुज़ुर्ग थे, ये भी बहुत ज़बरदस्त साहिब करामत और कश्फ करामत वाले बुज़ुर्ग थे। आपने देखा और कहा कि अबुल मुजफ्फर, इस साल तुम्हें व्यापार करने के लिए सफ़र मत करना, अगर तुम सफ़र करोगे तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा और तुम्हारे माल को लूट लिया जाएगा। अब ये चूंकि ये देख रहे थे, वो सब देख लेते थे वो बातें, तो शेख हम्माद से ये जवाब मिला कि आपको इस साल ये मुलतवी रखे, आप पोस्टपोन रखे, आपको सफ़र नहीं करना है। करेंगे तो क्या होगा? बोले तुम्हारी किस्मत में ये है, तकदीर ये है कि तुम्हें अगर सफ़र किया तो कत्ल कर दिए जाओगे, सारा माल लूट लिया जाएगा। अब परेशान हुए, कुछ दिन गुजरे, अब सोचने लगे अब क्या किया जाए। अब व्यापारी आदमी तो फिर सोचता है, अब वो घूमते घूमते फिर हुजूर गौसे पाक के पास पहुंचे और कहा, हुजूर गौसे पाक के बारगाह में, या शेख अब्दुल कादिर, बाद मामला ये है, मैं सफ़र के लिए जाना चाहता हूँ, मैं इजाज़त चाहता हूँ। अब हुजूर गौसे पाक ने देखा और कहा, ठीक है सफ़र करो, जाओ, कोई मसला नहीं। बोले हज़रत कोई तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं। बोले जाओ करो। अब ये निकले, अब ये जाने लगे। अब चूंकि अब इनको टेंशन थी कि शेख हम्माद ने तो ये कहा था कि कत्ल कर दिए जाओगे और माल भी लूट लिया जाएगा, और यहाँ पे अब्दुल कादिर फरमा रहे हैं कि चले जाओ, कोई मसला नहीं है। खैर हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत थी और कहा कि जब हुजूर गौसे पाक फरमा रहे हैं तो चलो निकल जाते हैं। अब सामान लिया 700 दिरहम या दिनार का और शाम की तरफ चले गए। वहाँ पे जाने के बाद 700 के 1000 इनको नसीब, 1000 दिरहम में वो सामान बेचा या 1000 दिनार में बेचा, 300 का मुनाफा हुआ। अब वापिस रिटर्न हो ले तो हल्ब या वहीं कोई मकाम पर, ये वो मुसाफिर खाना होता है, वहां पे ये लोग कोई हाजत के लिए गए, अंदर में गए, रुपये की थैली वहां पे रखी, अब भूल के वापस आ गए। रुपये की थैली वहां पर जो उनके जो व्यापार हुआ था वो सब वहां रह गया। अब वापिस तशरीफ ला रहे, अब रास्ते में अभी पहुंचे, अब भूल गए, वो भूल गए कि वो तो मैं थैली दो, वो जो माल जो तिजारत था वो तो मैं वहां तिजारत का माल तो बेच दिया था, जो रकम जो आई थी उसकी थैली भूल गए थे। अब रात को सोए तो क्या देखते हैं कि डाकू लोग आए अरब के और उन्होंने सारे काफिले वाले को कत्ल कर दिया, सारे को खत्म कर दिया और एक इनको भी मारा और इनको भी कत्ल कर दिया। अब एकदम चौंक जाएगा ना आदमी, इतना भयानक मंजर, इतनी लूटमार हो रही है, कत्ले आम हो रहा है और खुद पर भी तलवार चली। अब बहुत देखा, अब क्या देखते हैं कि खुद तो सलामत है लेकिन वो जख्मों के निशान है, और यहाँ पे जो वो घाव लगता है, जो उसका जो लगता है उसके निशान और दर्द वगैरह मौजूद है। लेकिन बोले हाँ अच्छा है, ये तो ख्वाब था, मैं तो बच गया, वो तो ख्वाब था, यूं हुआ। अब कहाँ तो फिर माल लूट रहे लोग, डाकू ख्वाब में ये देखा था कि माल भी लूट रहे थे, तो उनको फिर माल याद आ गया, मेरा माल कहाँ गया? तो याद आया कि वो जो सिकाया में गए थे, जो मुसाफिर खाने में जो कोई हाजत पूरी करने गए थे, वहां पे मैं थैली भूल गया हूं। वापिस आए, वहां जाकर देखते हैं तो वो सही सलामत वहीं पे थैली पड़ी हुई है। वो वापिस वहां से थैली ली, अब जान भी सलामत, माल भी सलामत। बगदाद आए, अब फिर सोच रहे हैं अब पहले किसके पास जाया जाए। शेख हम्माद ये बुजुर्ग थे, ये बूढ़े शख्सियत थे, तो ये बहुत पुराने बुजुर्ग थे। बोले इनके पास जाया जाए कि फिर शेख अब्दुल कादिर के पास जाया जाए, क्योंकि शेख अब्दुल कादिर हैं जवान, लेकिन उनकी वजह से ये मेरा सफ़र करना हुआ, वरना शेख हम्माद ने तो मना फरमाया था। अभी यही सोच ही रहे थे तो वहीं बाजार में शेख हम्माद उनको नजर आए, पहचान लिए। बोले अबू मुजफ्फर, तुम्हें सबसे पहले शेख अब्दुल कादिर के वहां जाना चाहिए। क्यों? कि बोले तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी तकदीर में तो यही लिखा हुआ था, लेकिन वो शेख अब्दुल कादिर की दुआ का असर था कि उन्होंने 17 मरतबा तेरे लिए दुआ मांगी है, और तकदीर में जो तेरे लिए कत्ल करना लिखा था उसको ख्वाब से बदल दिया, और जो लूट मार लिखी हुई थी उसको भूल से बदल दिया।
अब हुजूर गौसे पाक की बारगाह में आते हैं, बोले हजरत मैं सही सलामत आ गया। अब वो कुछ बोलना चाहते हैं, हुजूर गौसे पाक तो पीराने पीर रोशन ज़मीर है, वहाँ पर शेख हम्माद पहचान गए कि इसके दिल में क्या है, यहाँ पे हुजूर गौसे पाक पहचान लेते उसके दिल में क्या है। खुद से कहते हैं कि शेख हम्माद ने तुम्हें सही बयान किया था कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने भी तो देखा था कि तेरे तकदीर में सफ़र करेगा तो माल लूट लिया जाएगा, तुझे कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन ये अल्लाह से मोहब्बत का आलम यह है, अल्लाह की बारगाह में आपका मकाम और मर्तबा यह है। आपने कहा 17 दर 17 मैं दुआएं मांगते रहा, यहां तक कि सिंतेर मर्तबा मैंने तेरे लिए दुआ की और यह किया फिर आखिरकार कि जो तेरा माल लूटने वाला था उसको मैंने भूल से बदल दिया कि तेरा माल तू थोड़ी देर के लिए भूल गया, तेरे हाथ से थोड़ी देर के लिए चला गया, लेकिन वापिस याद आने पर तुझे वो माल भी मिल गया और तेरे जो कत्ल करना तकदीर में लिखा था उसको मैंने ख्वाब में बदल दिया। यानी मैंने ऐसी दुआएं की तो अल्लाह ने वो किया कि तकदीर की बातें तो बदलती नहीं है, लेकिन कई मरतबा इस तरह से भी होता है बुजुर्ग की उससे कि जो कत्ल जो था अल्लाह ने उसको ख्वाब में बदल दिया और जो लूट थी उसको अल्लाह ताला ने वो भूल में बदल दिया। तो ये होता है हुज़ूर गौसे पाक की शान। तो ऐसी दुआएं कबूल कब होती हैं? जब आदमी अल्लाह से इतनी वफादारी करे, अल्लाह के कहा इतना माने, तो फिर अल्लाह ताला भी इसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला भी उसकी लाज रख लेता है, उसकी तो रखता ही है, उसके मानने वालों की भी रख लेता है, उसके चाहने वालों की भी रख लेता है, उसके जो भी हैं उन तमाम की रख लेता है। ऐसे तो बेशुमार वाक़यात हैं। अल्लाह ने चाहा, मौका नसीब किया तो हम इसी तरह से मिलते रहेंगे। और हुजूर गौसे पाक की कितनी अल्लाह ने शान दी हुई है, आपके मदरसे की क्या शान थी, फिर किस तरह से लोगों की बख्शिश और मगफिरत हो जाया करती थी, और इस तरह से वाइज की क्या शान थी, इंशाअल्लाह वो आइंदा हम बयानात में सुनते रहेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर गौसे पाक के फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। कहने सुनने में समझाने में किसी भी तरह की गलती हो तो अल्लाह ताला मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह की बारगाह में रुजू भी करता हूँ और अल्लाह लेलान तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह ताला मुझे और आपको मसलक गौसे आज़म, मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। मुझे और आपको, हमारे घर वालों को, हमारे माँ बाप को अल्लाह ताला ईमान की सलामती नसीब फरमाए, हम तमाम की मग़फ़िरत भी फरमाए और ईमान पर हमारा ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।